हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। इस चैप्टर में अनीस जंग जो राइटर है इस चैप्टर की, वो जो है पुअर्टी से जूझ रहे बच्चों के बारे में बता रही हैं, जिन्हें कि चाइल्ड लेबर भी करना पड़ता है गरीबी के कारण। तो ऐसे बच्चों की स्टोरी है। ये चैप्टर 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में साहिब नाम के एक लड़के की स्टोरी है और दूसरे पार्ट में मुकेश नाम के बच्चे की एक स्टोरी है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारी ऑथर क्या बताती हैं। तो जो पहला पार्ट है इसमें बताया गया है एक लड़का जिसका नाम है साहिब। वो रैक पिकर है, कूड़ा चुनने वाला जो है वो ढाका का रहने वाला है, मगर वो सीमापुरी आया हुआ है जो है क्या नाम है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। वो यहाँ पर कूड़े चुनने का काम करता है और ये जो काम है ये इसको वो इतनी शिद्दत से करता है, इतने अच्छे से करता है जैसे कि कूड़ा न चुनना हो बल्कि कुछ पैसा या कोई कीमती चीज़ वो ढूंढ रहा हो उस कूड़े में। उसके लिए वो कूड़ा जो है वो पैसे के समान कीमती है और ये बहुत ही जो है दिल लगा के मेहनत से अपने इस काम को करता है। एक दिन क्या होता है, हमारी ऑथर सुबह जा रही होती तो उन्हें एक लड़का मिलता है। वो देखती हैं कि वो जो है कूड़े में कुछ ढूंढ रहा है, तो वो उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो बताता है क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ और काम है ही नहीं। कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो बताता है क्योंकि कोई स्कूल नहीं है पास में। तो कहती है अगर मैं कोई स्कूल खोलूँ तो क्या तुम पढ़ोगे। तो कहता है हाँ बिल्कुल, जब आप खोलिएगा तो बताइएगा, मैं पढ़ूँगा। फिर क्या होता है कि जो है राइटर जो है फिर एक दिन वो लड़का राइटर जाती रहती हैं तो वो लड़का देखता है तो आवाज़ देता है साहिब, पूछता है कि जो है क्या आपने स्कूल बना लिया। तो जो ऑथर होती है उन्हें बहुत दुख होता है कि मैंने इस बच्चे से ऐसी बात क्यों की, जबकि मुझे तो स्कूल खोलना ही नहीं था। उन्हें बहुत अफसोस होता है। और फिर क्या होता है कि वो राइटर तो वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिन के बाद देखती हैं कि वो जो लड़का था साहिब, वो उसने जो है कूड़ा चुनने का काम छोड़ के अब रैक पिकर से वो एक टी स्टॉल उसने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पर काम करने लगा था, जिससे कि उसे 800 रुपीज़ मिलने लगे थे और खाना मिलने लगा था सारे टाइम का। तो क्या होता है कि वो जो लड़का था साहिब, उसके चेहरे पे अब वो बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब वो जो है किसी के अंडर में काम करने लगा। तो वो जो फ्रीडम से रैक पिकर का काम करता था उसमें वो अपनी मर्ज़ी से काम करता था, लेकिन अब वो टी स्टॉल पर किसी दूसरे की मर्ज़ी से काम करने लगा है। अब उसको वो आज़ादी नहीं रह गई है, वो किसी और के लिए जॉब करता है। और जो उसकी कंडीशन थी वो अब पैसे तो उसे अच्छे मिलने लगे, लेकिन अब वैसा वो जो है खुले मिजाज का वो फ्रीडम वाला बच्चा नहीं रह गया। अब वो उसकी लाइफ जो है वो बदल गई है, वो किसी के अंडर में काम करने लगा। और जो हमारी पहली स्टोरी रहती है वो जो है यहीं पर एंड होती है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का, उसमें एक लड़का होता है मुकेश। वो जो है एक फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला है और वहाँ पर चूड़ियों का काम होता है। तो वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली में सभी लोग बैंगल मेकिंग का काम करते थे, सब बैंगल मेक करते हैं। और फ़िरोज़ाबाद में बहुत सारी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। वहाँ पर करीब 20,000 बच्चे काम करते हैं और ये बिज़नेस ऐसा है कि जिससे जो है इन बच्चों को जो है क्या नाम है काम करते करते इनकी आंखों पर इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब ये बड़े होते हैं एडल्टहुड में जाके इनकी आंखें एकदम ख़राब होने लगता है, इनका आई साइट। तो ये जो बच्चा होता है मुकेश, वो मिलता है जब हमारी ऑथर से, तो वो बताता है कि मैं जो हूँ एक दिन कार मैकेनिक बनूँगा। वो बताता है कि मुझे कार चलाना बहुत ही पसंद है, मैं जो कार ड्राइव करना सीखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे घर के पास कोई गैराज नहीं है, इसलिए मुझे जो है क्या नाम है ये मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैं और थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो मैं एक दिन जाकर गैराज में काम करूँगा और कार मैकेनिक ही बनूँगा। मुझे ये बैंगल मेकिंग का काम पसंद नहीं है, लेकिन हमारी जो पूरी फैमिली है वो हमेशा से यही काम करती चली आ रही है। और वो बताता है कि जो है क्या नाम है मेरा घर यहीं पास में ही है। तो जो हमारी राइटर है, जो ऑथर है हमारी, वो उस बच्चे के साथ वो बच्चा लेकर जाता है कि देखिए हमारे पास रहने के लिए। वो कहते हैं तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो बताता है कि
हमारी पूरी फैमिली हमेशा से यही काम करती है। तो वो बताता है कि हमारे पास रहने को घर है। तो वो कहती है कहाँ है तुम्हारा घर? तो बताता है कि चलिए पास में बस्ती है। वो लेकर जाता है ऑथर को और दिखाता है अपना घर। जो उसके घर के लोग होते हैं, जो उसके घर की एक बड़ी लेडी होती है, वो ऑथर से मिलती है। वो बताती है कि देखिए हमारे पास रहने को घर है, खाने को भी मिलता है, और ये जो काम है ये हमारे जो है पूर्वजों से चला रहा है। हम हमेशा से जो है हमारे यहाँ यही काम होता है और यही हमारी किस्मत है और हम यही काम करेंगे और आगे भी आने वाले लोग हमारे यहाँ यही काम करेंगे। तो इस तरह से जो लोग हैं उन वहाँ पे काम करने वाले, उनकी सोच ऐसी है कि ये जो है हमारी किस्मत में और अब हमें यही करना है। और वो इस जो जाल से ना खुद निकलना चाहते हैं, ना ही उनके बच्चे निकल पा रहे हैं इस जाल से। उन्हें भी यही काम करना है क्योंकि लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है। इस तरह जो बच्चे हैं वो अपने आप को जो है क्या नाम है किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे काम में भी नहीं ले जा पा रहे कि जिससे वो अपना फ्यूचर में जो है कुछ अच्छा कर सके, कुछ चेंज कर सके। लेकिन जो मुकेश था उसके अंदर ये जो है था कि जो है मैं आगे चलकर एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा। और जो साहिब था जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो साहिब था वो लड़का, उसने क्या किया कि वो पहले काम करता था रैक पिकर का, उसके बाद उसे वो टी स्टॉल का काम मिल गया। वो खुश तो नहीं था, मगर उसने कुछ ऐसा नहीं करने को सोचा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करूँगा। नहीं, उसने टी स्टॉल पे काम कर लिया। और जो है ये दोनों लड़के जो हैं इसी तरह जो है चाइल्ड लेबर में जूझे रहे और गरीबी के कारण इन्हें ये सब करना पड़ता है इन बच्चों को। लेकिन जो पुलिसमैन होते, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो पॉलिटिशियन, ये जो बीच के लोग हैं, इन लोगों ने भी ऐसे लोगों को जो है क्या नाम है प्रोग्रेस नहीं करने दिया, क्योंकि ये लोग भी इन लोगों की मदद नहीं करते, ना ही इन्हें आगे बढ़ाना चाहते, ना ही इनको इनकी किस्मत को बदलना चाहते हैं। इस स्टोरी में यही बताया कि ऐसे लोग किस्मत के भरोसे, जो गरीब लोग होते हैं, ये किस्मत के भरोसे रहते हैं कि यही हमारी किस्मत है, हमें यही काम करना है जीवन भर, और अपने जो है क्या नाम है लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते, अपनी किस्मत को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन जो मुकेश था वो लड़का ऐसा नहीं था। उसके जो है उसका ख्वाब था कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा फ्यूचर में, क्योंकि घर से उसके गैराज बहुत दूर था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने ये सोच रखा था कि मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो एक दिन गैराज में ज़रूर काम करूंगा। लेकिन जो साहिब था उसने इस गरीबी को अपनी किस्मत मान ली थी और वो रैक पिकर से अब एक टी स्टॉल में जाके काम करने लगा था। और अब यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।